सबसे पहले आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को रत्नागिरी, महाराष्ट्र एक अम्बाबाड़े छोटे से गांव में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की माता का नाम श्री भीमाबाई सकपाल था तथा पिताजी का नाम श्री रामजी मालोजी सकपाल था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के माता पिता कबीर पंथ को मानने वाले थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब 15 वर्ष के हुए थे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की रामाबाई से शादी कर दी गई थी। उस वक्त रामाबाई 9 वर्ष की थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रामाबाई को प्रेम से रामू कहकर पुकारा करते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 5 संतानें थी। यशवंत, गंगाधर, रमेश, इंदु नाम की एक लड़की थी और राजरत्न। ये 5 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संतानें थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब उनके माता पिता पढ़ने के लिए प्रेरित किया तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उन्होंने एलिविस्टन स्कूल में पढ़ाई की और बम्बई में विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की डिग्री हासिल की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बत्तीस डिग्रियां हासिल की थी, जिन्होंने 64 विषयों से उनको हासिल किया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 64 विषयों से जो 32 डिग्रियां हासिल की थी, इससे आप ये जान सकते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितने प्रखर बुद्धि के थे। इससे बड़ी तो बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस विषय को 8 वर्ष पूरे करने में लगते थे, उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष में पूरा कर लिया था। इससे आप जान सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितने बुद्ध युक्ता व्यक्ति थे। हमें बाबा साहब के सभी जन स्टूडेंट और सभी लोगों को ये सीखनी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर इतनी परिस्थितियां जूझते हुए और इतनी अप्रदस्ता और छुआछूत जूझते हुए वो बाबा साहब जो मुकाम आज हासिल कर लिया है, वो आज लगता कि कोई होने वाला नहीं है। कहा जाता है
भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता तो हम लोगों का कोई उजाला ना होता। भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता तो हम दलितों और पिछड़ों का कोई उजाला ना होता। मर गए होते जुल्म सह सह करके यदि भीम जैसा कोई रखवाला मिला ना होता। साथियों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब इतनी तकलीफ़ों से परेशानियों को जूझते हुए छुआछूत अस्पृश्यता, तो 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 15 अप्रैल 1948 को सविता अम्बेडकर से शादी कर ली। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने अनुयायियों के साथ और सविता अम्बेडकर के साथ, जो बौद्ध धर्म को 1935 में कहा था, जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस लोगों को सुधारने के लिए इतना लंबा टाइम, इतना लंबा समय दिया, फिर भी ये लोग नहीं सुधरे। और आज की स्थिति में भी देखा जाए कि नाम के तो नाम जो हमारा अपने धर्म से विचित्र से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्पीड़न, परेशानियां, तकलीफ़ जब होती हैं तो ये सब पीछे हटा दिए जाते हैं और अपने नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब इसको देखते हुए कि हमरे अस्पृश्यता और जो व्यवहार किया गया उसको मैं अब यहीं पर अपना लूँ और इसे छोड़ दूँ। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सविता अम्बेडकर और अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नारी मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, बोधिसत्व, मानवता के प्रहरीदारी और संविधान निर्माता, ऐसे महापुरुष को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। और उनका 6 दिसंबर 1956 का उनको देहांत हो गया। उसी दिन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले और उनके पथ चिन्हों पर चलने वाले आज बुलंदियों को छू रहे हैं। आज वो महिलाएं एसडीएम कलेक्टर बन रही हैं और पुरुष अपनी उनकी नीतियों पर चल करके अच्छे अच्छे पोस्टों पर पहुंच रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। इसलिए मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बारंबार नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ।